हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में लास्ट वीडियो तक हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वाली यूनिट पढ़ी थी। वो यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। जो यूनिट है उसका नाम है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन दोनों एसोसिएटेड कंपोनेंट्स हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब है एक पर्सन मेंटली हेल्दी हो। मेंटली हेल्दी होने से मतलब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो, किसी तरह के स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो, नेगेटिविटी ना हो और अपनी कॉग्निटिव जो प्रोसेस है उसका प्रॉपर यूज करे और किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर उसके अंदर ना हो, उसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। दूसरी बात अगर हम करें मेंटल हाइजीन, तो मेंटल हाइजीन का मतलब है कि अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रोवाइज करना या उसे मेंटेन रखना। वो किस तरह से किया जा सकता है ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस यूनिट को। द WHO डिफाइंस हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। WHO ने हेल्थ की जो परिभाषा दी है उसमें कहा है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, ऐसी अवस्था जिसमें कि एक व्यक्ति फिजिकल शारीरिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से एंड सोशल वेलबींग और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो, उसे हम एक हेल्थी पर्सन कहते हैं और यही WHO के द्वारा दी गई हेल्थ की परिभाषा है। आगे हम इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू डन 1961 डिस्क्राइब्स दैट, डन ने बताया दैट पीपल आर नॉट सिंपली इल और वेल बट देयर डिग्री ऑफ हेल्थ चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर इनर और आउटर सर्कमस्टांसेस। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का ठीक होना या उसका बीमार होना ये एक सिंपल प्रोस्पेक्टस नहीं है, बट देयर डिग्री ऑफ हेल्थ, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो हेल्थ है, चेंजेस वो बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर इनर और आउटर सर्कमस्टांसेस, उनके अंदर के वातावरण और उनके बाहर के वातावरण दोनों से। देखिए, इनर सर्कमस्टांसेस का मतलब है एक व्यक्ति इंटरनली या बायोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली जब वो अफेक्ट होता है किसी कंडीशन से तो वो इनर सर्कमस्टांसेस हैं जो कि उस पर प्रभाव डालते हैं। और आउटर सर्कमस्टांसेस में हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रख सकते हैं या उसका सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है उसको रख सकते हैं। मेंटल हेल्थ इज ए कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू ए ह्यूमन इंडिविजुअल्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। मेंटल हेल्थ का मतलब है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट रेफर्स, जो कि रेफर करता है टू ए ह्यूमन इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति का इमोशनल और साइकोलॉजिकल रूप से स्वस्थ होना। इमोशनली आप स्वस्थ हैं और साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है आपकी वो वेलबींग है, तो उसे हम मेंटली हेल्दी पर्सन कहते हैं। मेंटल हाइजीन इज ए वे ऑफ लाइफ टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन बनाए रखने का एक साधन है। मेंटल हाइजीन को आप अपनाकर आपकी मेंटल हेल्थ को आप ठीक रख सकते हैं। जैसे कि हाइजीन जो है इसका मतलब ही हम कहते हैं, जैसे आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा पर्सनल हाइजीन, अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने आप को साफ रखना। ऐसे ही अपनी मेंटल कंडीशन की सफाई, यानी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, उसको पाने का माध्यम, आपकी मेंटल हेल्थ को वेल रखने का माध्यम मेंटल हाइजीन है। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेंटल हाइजीन सिग्निफाइज हार्मोनियस एडजस्टमेंट टू हिमसेल्फ एंड एनवायरनमेंट। मेंटल हाइजीन जो है उसको मेंटेन रखना सिग्निफाइज हार्मोनियस एडजस्टमेंट टू हिमसेल्फ एंड एनवायरनमेंट। आपका अपने प्रति आपका एडजस्टमेंट और आपके एनवायरनमेंट के साथ जो आप एडजस्टमेंट करते हैं वो आपके मेंटल हेल्थ को और मेंटल हाइजीन को मेंटेन बनाए रखता है। इट्स ग्रेटली अफेक्टेड बाय फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। आपकी मेंटल हेल्थ और आपका जो मेंटल हाइजीन है वो दोनों ही पूरी तरह से प्रभावित होते हैं फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा और कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी चीज़ को चुनने में कन्फ्यूज़न। कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले कि दो कंडीशंस में से एक को जब आपको चुनना हो और आप परेशान हैं कि मैं किसे चुनूं, दैट कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दोनों ही कंडीशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, दोनों प्रभावी रूप से अफेक्ट करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन को। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो है अकॉर्डिंग टू H.W. बर्नार्ड।
मेंटल हाइजीन इज सिंपली द मीन्स बाय विच द प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इज रियलाइज्ड। मेंटल हाइजीन का सिंपल शब्दों में जो मतलब है वो एक ऐसी प्रक्रिया से है जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को रियलाइज कर सकें, यानी कि आप अपने मेंटली हेल्दी होने को पहचान सकें। मेंटल हाइजीन इज ए वे ऑफ लाइफ and so involves all that influences what one feels, says and does। मेंटल हाइजीन आपके जीवन जीने का एक तरीका है, एंड सो इन्वॉल्व्स, और इसीलिए इसमें शामिल किया जाता है ऑल दैट, उन सभी चीज़ों को, इन्फ्लुएंसेस जो कि प्रभावित करती हैं, व्हाट वन फील्स कि एक व्यक्ति क्या फील करता है, सेज वो क्या कहता है, एंड डज और वो क्या करता है। यानी कि आपकी फीलिंग, आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, उन सभी के लिए आपका जो मेंटल हाइजीन है वो जिम्मेदार है और आपकी लाइफ के जीने का माध्यम बनता है ये। और आप मेंटली हेल्दी तभी हो सकते हैं जब आप मेंटल हाइजीन को अपनाएं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू J.A. हेडफील्ड, मेंटल हाइजीन इज कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन का संबंध है आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने से, एंड द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और किसी भी तरह के मानसिक जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, उनसे अपने आप को दूर रखने का जो माध्यम है वो मेंटल हाइजीन है। मेंटल हाइजीन का संबंध आपकी मेंटल हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स से है। ये सब बातें तो थी डेफिनेशंस की, जिसमें कि हमने मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हाइजीन क्या है, इन दोनों के बारे में देखा। आगे जो टॉपिक हमारे सामने है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, कि एक व्यक्ति को मेंटली हेल्दी कब कहा जाए। जिस व्यक्ति को आप मेंटली हेल्दी कहेंगे उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, वो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन की, एन ऑप्टिमल परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब कि वो सच्चाई में जीता है, यानी कि वास्तविकता में जीता है, उसका जो परसेप्शन है वो रियल है। द मेंटली नॉर्मली इंडिविजुअल, जब एक व्यक्ति मेंटली नॉर्मल होता है, इज़ यूजुअली रियलिस्टिक इन हिज रिएक्शंस एंड एबिलिटीज़, वो अपने रिएक्शंस में और अपनी योग्यताओं में रियलिटी रखता है, यानी कि डे ड्रीमिंग नहीं करता, ऐसे सपने नहीं देखता है जो कि उसके लिए वो एबल नहीं है, या फिर जो उसके सामने जैसी चीज़ उसे दिखाई देती है वो उसको वैसा ही परसेप्शन उसके लिए रखता है, वो है रियलिस्टिक थिंग। ही नोज दैट व्हाट इज़ गोइंग अराउंड हिम, वो पूरी तरह से जानता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, एंड परसीव एज इट इज़, और उसे बिल्कुल वैसे ही लेता है जैसा कि वो उसके सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि वो ख्यालों में अपने आप को नहीं डालता है, रियलिटी में बिलीव करता है, फैक्ट में बिलीव करता है और लॉजिकल कंडीशंस में बिलीव करता है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज नॉलेज अबाउट सेल्फ, मतलब उसे अपने आप के बारे में पूरी समझ है। द नॉर्मल हेल्दी पर्सन नोज हिज ऑन फीलिंग्स और बिहेवियर, एक नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन है, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है, वो जानता है अपनी फीलिंग्स के बारे में और अपने व्यवहार के बारे में, यानी कि उसे पता है कि मैं क्या हूँ, वो अपने अंदर की चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है और अपने आप पर विश्वास करता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एडजस्टेबिलिटी, मतलब एडजस्ट करने की क्षमता। मेंटली हेल्दी पर्सन एडजस्ट वेल इन द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ आए, एक मेंटली हेल्दी पर्सन उससे एडजस्ट करने की क्षमता रखता है। ही हैंडल्स द सिचुएशन बीइंग काम एंड विद पेशेंस, वो इन सिचुएशंस में भी, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, वो शांत रहता है और धैर्य के साथ उसका सामना करता है और उसके साथ एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज ऑलवेज फील सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखता है। ही फेसेस द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विद कॉन्फिडेंस, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आने वाली जो समस्याएं हैं, उसके सामने जो कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, उनका सामना करता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पहचानना या उसे चुनना। ए मेंटली हेल्दी पर्सन चूजेज द गोल इन एन एक्यूरेट एंड इन ए रियलिस्टिक वे, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, वो अपना जो गोल है, जो अपना लक्ष्य है, उसको बिल्कुल एक्यूरेटली चुनता है, यानी कि सही तरीके से। बहुत सारे गोल एक बार में नहीं चुनता है, उसे पता होता है कि मुझे किस लक्ष्य को प्राप्त करना है और मेरा उद्देश्य क्या है। एंड इन ए रियलिस्टिक वे, और सच्चाई में बिलीव करता है, रियलिटी में बिलीव करता है। ऐसे सपने नहीं देखता है जो कि उसकी एबिलिटीज़ नहीं है या उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो रियलिस्टिक वे में डील करता है।
एंड स्ट्राइव्स टू अचीव इट, और उसे पाने का, उस गोल को प्राप्त करने का, उसे अचीव करने का पूरा प्रयास करता है, पूरी मेहनत से प्रयास करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे सामने एक मेंटली हेल्दी पर्सन का, वो है इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक रूप से स्थिर होना, इमोशनली स्टेबल होना। ए मेंटली हेल्दी पर्सन एग्जिबिट्स इमोशनल कंट्रोल, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वो इमोशनल कंट्रोल रखेगा, प्रदर्शित करेगा इमोशनली कंट्रोल। एंड स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नीड, और अपने आप को स्थिर बनाए रखता है आवश्यकता के अनुसार, एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन, और जो सामने उसके सिचुएशन है उसकी डिमांड के आधार पर, यानी कि वो रियलिस्टिक है, जैसी उसके सामने समस्या है वैसी ही उस चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ जाने की वो कोशिश करता है, कैसी भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो, अपना आपा नहीं होता है, अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखता है और स्टेबल रखता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल मैच्योरिटी, उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। ए मेंटली हेल्दी पर्सन सेटिस्फाइज हिज सेक्सुअल नीड, एक व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वो अपनी सेक्सुअल आवश्यकताओं के लिए विद इन द सोशली अप्रूव्ड वेज, वो उसे सेटिस्फाई करेगा सोशली अप्रूव्ड वेज, समाज में जो नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर। सामाजिक नियम की आप बात करें तो जैसे कि मैरिज, दिस इज सोशली अप्रूव्ड वे टू सेटिस्फाई ए पर्सनस सेक्सुअल नीड्स, तो वो इन चीज़ों को रखता है। जैसे कि हम कहते हैं कॉन्सेप्ट में हम रेप क्या होते हैं, रेप में एक व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाता है, वो एक व्यक्ति के मेंटली इनहेल्दी होने का प्रमाण है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ होगा मानसिक रूप से वो सेक्सुअल मैच्योरिटी रखता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेटिस्फैक्शन इन अकम्प्लिशिंग टास्क, जो टास्क उसके सामने है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसे पूरा करने में उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ए मेंटली हेल्दी पर्सन नोट टेक एवरी टास्क विथ सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टली बट आल्सो फील सेटिस्फैक्शन इन वर्किंग, एक मेंटली हेल्दी पर्सन केवल अपने काम को सिंसियरिटी के साथ या ईमानदारी के साथ करना ही पसंद नहीं करता, बल्कि वो अपने काम में संतुष्टि भी फील करता है, वो सेटिस्फाई होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम काम नहीं करना। ए मेंटली हेल्दी पर्सन लेक्स एक्सट्रीमिज्म इन हिज डिजायर्स, एक मेंटली हेल्दी जो पर्सन है वो अपनी इच्छाओं में, अपनी डिजायर्स में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर उनको नहीं लेकर जाता है, एंड विशेष, और अपनी विशेष को। ही डज़ नॉट डिजायर एक्सेसिव मनी, वो नहीं चाहता कि बहुत सारा पैसा मेरे पास हो, बहुत सारा रिस्पेक्ट मेरे पास हो या बहुत सारा सम्मान मुझे मिले, लेकिन वो अपनी लाइफ के गोल को प्राप्त करने के लिए स्ट्राइविंग करता रहता है और पूरी मेहनत करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एक मेंटली हेल्दी पर्सन की हमारे सामने आती है प्रोडक्टिविटी इन यूजिंग एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को प्रोडक्टिव बनाना, यानी कि उसकी जो योग्यताएं हैं उसे लाभदायक बनाना। ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज एबल टू यूज हिज एबिलिटीज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एक मेंटली हेल्दी जो पर्सन है वो योग्य है अपनी योग्यताओं को प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट करने में, यानी कि वो जो भी काम करेगा वो प्रोडक्टिव होगा, यानी कि उसे उससे फ़ायदा होगा, वो फालतू काम नहीं करेगा, व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करेगा, वो जो भी करेगा उसमें प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा, यानी कि उसको और ज़्यादा लाभदायक बनाएगा। एन एबिलिटी टू फॉर्म अफेक्शनेट रिलेशनशिप, जब हम एक मेंटली हेल्दी पर्सन की बात करते हैं तो वो जो भी रिश्ते बनाते हैं वो पूरे अफेक्शन के साथ बनाते हैं, यानी कि पूरे लगाव और पूरे स्नेह के साथ बनाते हैं। जिनके भी उनसे रिश्ते होते हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ए मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल इज एबल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वो योग्य होता है क्लोज रिलेशनशिप बनाने में, विद हिमसेल्फ एंड विद अदर पीपल, खुद के साथ भी और अन्य लोगों के साथ भी। खुद के साथ क्लोज रिलेशनशिप का मतलब है अपने आप को पूरी तरह समझना, अपने आप से संबंध बनाए रखना, डिस्ट्रैक्शन वाली फीलिंग में नहीं आना, अपने आप में विश्वास बनाए रखना, अपनी योग्यताओं को पहचानना, अपना हुनर पहचानना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना, वो अपने आप से क्लोज रिलेशन है। और दूसरे लोगों के साथ भी, चाहे वो दोस्त हैं या फिर जीवन में जितने भी रिश्ते वो बनाते हैं, जब व्यक्ति मेंटली हेल्दी होंगे तो वो अपनी उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से उसमें बॉन्डिंग क्रिएट कर पाते हैं। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ रेगुलर लाइफ, इनकी एक अपनी दिनचर्या होती है, टाइम टू टाइम वो सारे अपने काम करते हैं। ए मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स ऑन ए डिफाइंड टाइम टेबल, एक टाइम टेबल उनका होता है जिसे वो बना कर रखते हैं और अपनी पूरे दिन का
जो उनका लेखा जोखा है वो उस टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। सारी एक्टिविटीज़ वो टाइम टू टाइम करते हैं, जिसका कि एक स्केड्यूल होता है उनके पास और उसको ही वो फॉलो करते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम और बात करेंगे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन की। तब तक के लिए थैंक्स।